2 घंटे। सभी बड़े लोगों को मेरा चरण स्पर्श। और आज मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों को देखकर, सबको खुशहाल और खुश देखकर। आज मुझे दिल से लग रहा था कि आप लोग की उम्र का एक बच्चा जो बचपन में नटखट था वह जाग गया है। सबके चेहरे में मुस्कान, सबके चेहरे पे हंसी। और यही जीवन का एक उसूल होना चाहिए कि आप लोगों को अपने लिए जियो। एक जिंदगी है, एक ही बार मिलती है। अपने सपनों को जियो, अपनी इच्छाओं को जियो। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त की दुकान बहुत जोरों से आग लग गई थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत जोरों से रो रहा था। हम 4 दोस्त थे। हम जब पहुंचे तो उसको जाकर हमने बोला कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? बोलता भाई सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो हमने बोला कि तू तो है ना? बोले हाँ मैं हूं। और हम तो है ना? बोले हाँ हैं। तो बोले क्या खत्म हुआ है? फिर से नया कर लेंगे, फिर से नया बना लेंगे। तो वही जो आप लोगों के चेहरे की मुस्कान है, आपके अंदर का जो भी सपना है, जो भी जज्बा है, जो भी बातें हैं। बचपन में आप गाने गाते थे तो गाने गाइए, कविताएं लिखते थे कविताएं लिखिए, पेपर पढ़ने का शौक था उसको कीजिए, पोएट्री करने का शौक है उसको कीजिए। लेकिन अपने अंदर का बच्चा मरने मत दीजिए। आपके अंदर का बच्चा जब तक जागेगा आप जवान रहोगे। किसी से पूछा जाता है तेरी उम्र कितनी हो गई, बर्थडे आता है मुझसे उम्र कितनी हो गई, तो बोलते हैं 70 साल। और हम बोलते हैं, हमसे कोई पूछे कितनी उम्र हो गई तो 50 साल। अगर सब पूछा कितनी उम्र हो गई 49, फिर पूछा कितनी हो गई 48, फिर 47, 50 के बाद रिवर्स। कभी ये मत बोलो हम 51 के हो गए, 52 के हो गए, 53 के हो गए, 54 के, कभी नहीं होंगे। क्योंकि आपको ये ऐसा होगा कि हम बुढ़े हो रहे हैं। हम बुढ़े नहीं हो रहे हैं। 50 साल के बाद 49 के हुए, 48 के, 47 के हुए। अगर जिस दिन आप ठान लोगे तो सेंचुरी मारोगे। क्यों? क्योंकि आपकी डेथ कब होनी है? जब आप 0 से हो गए उसके बाद आपकी डेथ होगी। और 50 के बाद गिनोगे तो 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा। लोग कहेगा कि मैंने उम्र जी ली। लेकिन जब हम 49, 48, 47 आपको तो टाइम आ गया जब 75 साल के हो गए। 75 में आपकी उम्र होगी 25 साल, 80 साल में 20 साल, 90 साल के होंगे तो 10 साल, और 95 साल होंगे तो 5 साल। वही 95 का बच्चा मैं आपके अंदर में देखना चाहता हूं। आप सब लोग मुझे शिक्षा दोगे, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना हूं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। लेकिन यह तय है कि आप अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए। दीदी बहुत खुश है, अच्छा लगता है। बस यूं ही रहिए, सदाबहार हंसते मुस्कुराते और जीवन को जीते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत देवानी सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। अब संचिता और मैं गाना लेके आ रहे, डुएट सॉन्ग है, किसी राह पे किसी मोड़ पे। तो हमारे साथ आप भी गुनगुनाएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा।